हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं कि एडीसी कोर्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और एडीसी कोर्स आपको क्यों करना चाहिए, एडीसी कोर्स करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एडीसी कोर्स का सिलेबस क्या होता है, फीस क्या होती है और इसके बाद आपको कहाँ पर जॉब मिल सकती है। सबसे पहले कि अगर आप पॉइंट्स जैसा कि आप देखें, जैसे हमने आपको बोला एडीसी कोर्स किसे करना चाहिए, कहाँ से करें, कोर्स करने की योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होता है, फीस कितनी होनी चाहिए, कोर्स के बाद जॉब कहाँ मिलेगी, इन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। बाद अगर आप देखें एडीसी कोर्स में जो सबसे पहला टॉपिक होता है कंप्यूटर फंडामेंटल, मतलब कहीं भी अगर आप एडीसीए, डीसीए, एडीफे ये सारे कोर्सेज करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशन वगैरह हो गई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर। या फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, फादर ऑफ अ कंप्यूटर कौन है, मदर ऑफ अ कंप्यूटर कौन है, कंप्यूटर की जनरेशन कौन कौन सी है, कितनी तरह की जनरेशन होती है, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ फिफ्थ, ये जनरेशन पढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर पढ़ाते हैं। सारे हार्डवेयर पार्ट्स का इंट्रोडक्शन आपको दिया जाता है, जितनी इनपुट डिवाइस होती है उनके बारे में जानकारी दी जाती है। सॉफ्टवेयर आपको बताए जाते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ें। टाइप्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर हो गया, बायोस के बारे में बताया जाता है, बूटिन्स के बारे में बताया जाता है, ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग से। मतलब स्टार्टिंग प्रोसेस में आपको सबसे पहले यूनिट ये पढ़ाते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स कवर किया जाता है। दोबारा से अगर आप देखेंगे इसके बाद जो आपको पढ़ाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ने मिलेगा, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे विंडोज़ हमारा क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ के वर्जन्स कब आए, विंडोज़ का पहला वर्जन कब आया, दूसरा वर्जन, तीसरा, चौथा, लेटेस्ट वर्जन में विंडोज़ का कौन सा आया है। विंडोज़ के अलग अलग वर्जन्स ये हमने बताई दिया। लेटेस्ट विंडोज़ सॉफ्टवेयर कौन से आए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आता है। विंडोज़ मल्टीपल शॉर्टकट कीज़, जैसे विंडोज़ को मिनिमाइज़ करना, आपका फोल्डर बनाना, फोल्डर को हाइड करना, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा आपको विंडोज़ फोल्डर को ओपन करना, ये सारे काम वैसे ही आप देख ही करते हैं। फोल्डर पर क्रिएट करना, डिलीट करना, हाइड करना, आइकन चेंज करना, फोल्डर के अंदर फाइलों को लाना ले जाना, कट कॉपी पेस्ट, ये सब कुछ आपको इसी के अंदर कवर किया जाता है। टास्क बार के बारे में, ये नीचे जो हिस्सा आता है इसको टास्क बार कहा जाता है, इसकी बेसिक जानकारी दी जाती है। कंप्यूटर में स्क्रीन शॉट्स वगैरह कैसे ले सकते हैं, ये सब कुछ आपको पार्ट 2 के अंदर पढ़ाया जाता है। मतलब पहले में आपको क्या है, केवल फंडामेंटल्स पढ़ाते हैं। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बेसिक कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल जाती है, जैसे फोल्डर बनाना, फोल्डर डिलीट करना, फोल्डर रीनेम करना, फोल्डर हाइड करना। उसके अलावा विंडोज़ की बेसिक शॉर्टकट कीज वगैरह, विंडोज़ के वर्जन वगैरह, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है दूसरे चैप्टर से। इसके बाद अगर आप आएंगे, सबसे मेन चैप्टर जो यहाँ पर होता है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर 4 मेन सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन भले इसको ना पढ़ाते हो, लेकिन ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन इसको भी साथ में कवर करते हैं, पढ़ाते हैं। जैसे एमएस वर्ड की जानकारी आपको दी जाती है कि व्हाट इज एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड के सभी टैब रिबन का यूज़ करना बताते हैं। एमएस एक्सेल आपको कंप्लीट जानकारी दी जाती है। कुछ सेंटर आपको एडवांस एक्सेल की भी जानकारी साथ में देते हैं, जिससे अगर आपको एक्सेल अच्छे में आ जाएगा तो किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर या ऑफिस वगैरह में आप बहुत ही आसानी से जॉब पा सकते हैं, क्योंकि एक्सेल का ऑफिस सेक्टर में बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। तो एक्सेल आपको अच्छे से सीखना चाहिए। जिस भी सेंटर में आप जाएँ वहाँ से आप ये जरूर कंफर्म कर लें कि हाँ हम उसको एक्सेल अच्छे से सिखा दें, क्योंकि एक्सेल सीख कर ही आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। तो एक्सेल में आपको ढेर सारे फार्मूलाज पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग ऑप्शंस पढ़ाए जाते हैं, पाइवेट टेबल्स पढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको एम एस एक्सेल के अंदर पढ़ाई जाती है। और अगर आप एक्सेल बहुत ही डिटेल में सीखना चाहते हैं तो 199 रुपीज़ में आप हमारे एम एस एक्सेल कोर्स को बाई कर सकते हैं, जिसकी कंप्लीट जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी। इसके बाद एम एस पावर पॉइंट आपको पढ़ाया जाता है, एम एस एक्सेस आपको पढ़ाया जाता है। ये सॉफ्टवेयर भी आपको कवर किए जाते हैं। इतना आपको ये क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कुछ डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कोरलडा हो गया, फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, इलिस्ट्रेटर हो गया। देखिए कोरलडा क्या होता है, बेसिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, लोगो बनाना, ब्राउचर बनाना, विजिटिंग कार्ड्स बनाना, यूट्यूब थंबनेल्स बनाना, या इंस्टाग्राम पोस्ट थंबनेल स्टोरी, जितना भी आप देखते हैं ये सब कुछ आप कोरलडा की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। फोटोशॉप की मदद से मान ली कोई फोटो है, उसमें कलर ऐड करना हो, या फोटो की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कट, कॉपी पेस्ट, कोई फोटो को एडिट करना, ये सारे काम फोटोशॉप की मदद से हो सकते हैं। पेज मेकर, अब बहुत सारे सेंटर पेज मेकर की जगह इलिस्ट्रेटर पढ़ाने लगे हैं। जैसे मैं ही जहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर अब हम लोग पेज मेकर की जगह इलिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर को कवर करते हैं। पेज मेकर पहले पढ़ाते थे हम लोग
पेज मेकर में क्या होता है, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के बारे में बताया जाता है। पर ज़्यादातर आप जॉब वगैरह देखेंगे ऑफिस सेक्टर में, तो आपको इलस्ट्रेटर की ज़्यादा डिमांड है, तो इलस्ट्रेटर मांगा जाता है। तो आप इलस्ट्रेटर जरूर सीख लें, कहीं भी सीखने जाएँ तो वहाँ पर आप कंफर्म कर लें कि हाँ इलस्ट्रेटर पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। तो कोरलडा हो गया, फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया। फिलहाल अगर कोरलडा भी आप सीख जाते हैं तो भी आपका 90% इलस्ट्रेटर कंप्लीट हो जाता है। इलस्ट्रेटर आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा अगर आप कोरलडा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। इसके बाद अगर आप देखेंगे टैली प्राइम, टैली प्राइम एक बड़ा सॉफ्टवेयर होता है। आप ये जरूर कंफर्म कर लें टैली प्राइम में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। जैसे अकाउंटिंग में आपको क्या क्या कंप्लीट करेंगे, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, अकाउंटिंग में क्या क्या टॉपिक होते हैं, इनकी अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप नीचे हमें कमेंट कर देंगे। हम आपको अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, पेरोल, इन सब की टॉपिक के लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कि हाँ इनके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या आप किसी भी सेंटर में जा रहे हैं आपको पूछना चाहिए। तो अकाउंटिंग आपको पढ़ा रहे हो, इन्वेंट्री की जानकारी आपको दे रहे हो, इन्वेंट्री में स्टॉक से लेकर पूरी जानकारी होती है। टैक्सेशन में आपको जानकारी दे रहे हो, टैक्सेशन में सिर्फ जीएसटी ही नहीं होता है, जीएसटी के अलावा टीडीएस होता है, टीसीएस होता है, एक्साइज होता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको दे रहे हो। पैरोल आपको सैलरी शीट बनाना बता रहे हो, सैलरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सैलरी शीट कैसे बनती, ये सब कुछ भी आपको बनाना सिखा रहे हो कहीं भी आप कंप्यूटर कोर्स वगैरह के लिए जाते हैं तो। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, इसके बाद नंबर लास्ट बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं एडीसी कोर्स के अंदर। बहुत सारे सेंटर आपको HTML CSS पढ़ाते हैं, बहुत सारी जो आप देखेंगे सिर्फ आपको पाइथन या सी पढ़ा के कंप्लीट करा देते हैं। मतलब ये लास्ट होता है, अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग तरह से आप देख सकते हैं। कहीं पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट लोग पढ़ाते हैं, कहीं पर सिर्फ आपको पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ा दी जाती है। नंबर लास्ट में ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाती। तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि हाँ ये कितना पार्ट रहेगा, बाकी तीनों कंफर्म है कि आपको टैली पढ़ाएंगे, डिजाइन की सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे, MS ऑफिस पढ़ाएंगे, कंप्यूटर बेसिक पढ़ाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे, इंटरनेट भी ये पढ़ाते हैं। बहुत सारे सेंटर इंटरनेट की भी कंप्लीट जानकारी देते हैं, इमेज जैसे जीमेल आईडी बनाना, यूट्यूब चैनल बनाना, ये सब कुछ भी बहुत सारे सेंटर्स पढ़ाते हैं। तो ये सब कुछ भी आपको इसी कोर्स में पढ़ाया जाता है एडीसी कोर्स के अंदर। इसी तरह बेसिक HTML भी बहुत सारे लोग कवर करते हैं, CSS स्टाइलिंग का वर्क होता है, जावा स्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी एक्शन कमांड के लिए होता है वेबसाइट में। और पाइथन आपको पता ही है कि आप पाइथन इसमें बहुत ज़्यादा डेवलप लैंग्वेज है, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में पाइथन पढ़ाई जाती है, तो बहुत सारे सेंटर पाइथन को भी कवर करते हैं। तो फिलहाल आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इन कोर्स के अंदर क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। मतलब अगर आप एडीसीए कोर्स करेंगे यहाँ पर, तो एडीसीए कोर्स के अंदर सबसे पहला आपको कंप्यूटर फंडामेंटल, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा MS ऑफिस, चौथा आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, एंड नंबर 5 टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, नंबर 6 आप पाएंगे बेसिक प्रोग्रामिंग। ये सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर कवर किया जाता है। अब इतना तो आपका क्लियर हो गया कि एडीसी कोर्स के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा कि मिलेगा। आप एडीसी कोर्स किसे करना चाहिए, अगर आप हाई स्कूल या 12 पास हैं तो आप एडीसी कोर्स कर सकते हैं। कोई वैसी योग्यता नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, हाई स्कूल इंटर पास भी एडीसी कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कहाँ से करें, अपने नियर बाई कोई भी अगर अच्छा सेंटर है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, या नाइलेट के हेड सेंटर से भी आप एडीसी कोर्स कर सकते हैं। योग्यता हमने बताई थी, इसका सिलेबस भी हमने कवर ही कर दिया है। फीस क्या होती है, बहुत सारे सेंटर्स की अलग अलग फीस होती है, कोई 6,000, 7,000, 8,000 ऐसी फीस आपसे लेते हैं डीसी कोर्स में। कोर्स के बाद जॉब कहाँ मिलेगी, कोर्स के बाद आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जा सकते हैं। जैसे लाइक कोई भी प्राइवेट कंपनीज में अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो आप जा सकते हैं जहाँ पर एक्सेल की डिमांड हो, जहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की जॉब निकलती है, जहाँ पर अकाउंटेंट की जॉब निकलती है, टैली प्राइम्स वगैरह पूछा जाता है, तो वहाँ पर बहुत ईजिली आपको जॉब मिल सकती है कि अगर आपने इन नॉलेज को बहुत ही अच्छे से गेन किया है, इनके बारे में सीखा है, इन सॉफ्टवेयर को अच्छे से यूज़ करना आपको आता है। तो स्टूडेंट्स आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि एडीसी कोर्स में क्या क्या पढ़ाते हैं, क्या क्या सिखाते हैं, एडीसी कोर्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, एंड उसका सिलेबस क्या होता है, और उसके बाद कौन सी जॉब हमको मिल जाती है। ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा आज का कोर्स अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।